पिछले एपिसोड में बेन और इसकी टीम एग्रीगर को रोकने में कामयाब रही थी। इस टीम ने एग्रीगर को फोर्ज ऑफ क्रिएशन में बेबी एलियन की एनर्जी अब्सॉर्ब करने से रोका था, लेकिन एग्रीगर को रोकने के चक्कर में केविन बेन की अल्टीमेट्रिक्स की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद एग्रीगर को हराने के लिए उसकी भी तमाम ताकत जज्ब कर लेता है। इस सब की वजह से केविन एक मॉन्स्टर बन जाता है और आपे से बाहर हो जाता है। फिर इन सबको फोर्ज ऑफ क्रिएशन में ही छोड़ के चला जाता है। अब आगे के एपिसोड में हम केविन को एक मॉन्स्टर और बेन के दुश्मन के रूप में देखेंगे। अब एग्रीगर के बाद बेन का अपने ही दोस्त से सामना होगा। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग नल वर्ल्ड से होती है। इस जेल में मुख्तलिफ एलियंस को कैद किया जाता है, वो एलियन जो रूल्स तोड़ते हैं। इस जेल में बहुत से एलियंस कैद होते हैं। एक एलियन को सजा के तौर पर 30 दिन के लिए एक सेल में बंद किया होता है, जिसका नाम ट्राक होता है। ट्राक को 30 दिन के बाद इस सेल से निकालकर बाकी एलियंस के पास छोड़ देते हैं। स्पाही ट्राक को बाकी काम करते एलियंस के पास ले आते हैं। वहाँ ट्राक दूसरे एलियंस से मिलता है। सब एलियंस पत्थरों में से चमकीली मिट्टी निकालकर अलग कर रहे होते हैं। ट्राक अपने कैदी साथी, जिसका नाम क्वांसी होता है, तमाम सूरत हाल दरियाफ्त करता है। क्वांसी ट्राक को इनकार्सिकन में भर्ती होने वाले नए कैदी का बताता है। ट्राक उस कैदी से बात करना चाहता है, मगर क्वांसी उसको रोक देता है। फिर हमें इस कैदी को दिखाया जाता है और वो कैदी केविन एलेवन होता है, जो भी एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला अजीब से एलियन लग रहा होता है। इसके बाद ग्वेन और बेन को दिखाया जाता है। दोनों किसी से मिलने जा रहे होते हैं। इनके मुताबिक केविन को गायब हुए पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। बेन ग्वेन से कहता है अब केविन की हरकतें बर्दाश्त से बाहर हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। इससे मालूम होता है कि केविन गायब होकर आसपास बहुत नुकसान पहुंचा रहा था, जिसको रोकने में बेन अब तक नाकाम रहा था। ग्वेन बेन से कहती है इसमें केविन की कोई गलती नहीं, उसने हमारी मदद करने के लिए अल्टीमेट्रिक्स को छुआ था। अब उस ताकत ने उसके दिमाग पर असर डाला तो इसमें उसका क्या कसूर। बेन कहता है भले ही उसकी गलती ना हो, लेकिन इस सब का नतीजा उसको ही भुगतना पड़ेगा। अब हम और उसको तबाही मचाते हुए यूं चुपचाप बैठे नहीं देख सकते, हमें उसे अब हर हाल में रोकना है। ग्वेन और बेन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ एक लड़का एडमिट होता है, जिसका बुरा हाल होता है, और इसका यह हाल करने वाला केविन एलेवन ही होता है। वो बेन और ग्वेन से कहता है अचानक से एक मॉन्स्टर आया और कहने लगा मैं केविन हूँ। वो लड़का मजीद बताता है कि मैंने 5 साल पहले केविन से $5 उधार लिए थे, जो वो अब वापस लेने आया था। जब मैंने उसे कहा कि मुझे याद नहीं, तो उसने मेरा ये हाल कर दिया। ग्वेन उसको हौसला देती है और कहती है तुम्हारे हॉस्पिटल्स के तमाम बिल हम पे करेंगे। बेन और ग्वेन दोनों अब पहले से भी मजीद परेशान हो जाते हैं। बेन और ग्वेन को इधर ही छोड़कर हम वापस केविन की तरफ चलते हैं। केविन बहुत फुर्ती से काम कर रहा होता है। ट्रक उसको देखकर जेलस हो रहा होता है। ट्रक केविन के पास जाने लगता है। क्वांसी इसको रोकता है, मगर वो नहीं सुनता और केविन से लड़ने पहुंच जाता है। पहले तो केविन उसको इग्नोर करता है, मगर जब ट्रक फिर भी बाज नहीं आता तो केविन उसे एक लगा देता है। ट्रक केविन का वार सह नहीं पाता। नल वर्ल्ड के सिपाही फौरन केविन को अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं। क्वांसी केविन को बचाने के लिए सिपाहियों से झूठ बोलता है कि ट्रक खुद गिरा है, उसका पांव फिसल गया था। सिपाही ट्रक को उठाए वहां से चले जाते हैं। क्वांसी केविन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। केविन उसे ठुकरा देता है और कहता है दोस्त धोखेबाज होते हैं। इतना कहकर केविन वहां से चला जाता है। क्वांसी को याद आता है कि वो केविन से पहले भी मिल चुका था, लेकिन कहाँ ये याद नहीं आता। बेन और ग्वेन केविन के घर जाते हैं ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके। इन्हें वहाँ कुछ खास नहीं मिलता। बेन को एक तरफ कुछ निशान मिलता है। बेन समझ जाता है कि इन्हें केविन को कहाँ ढूंढना है। सब एलियंस कैदी लंच ब्रेक में लंच कर रहे होते हैं। केविन सबसे अलग बैठा होता है। क्वांसी इसके पास आता है। क्वांसी केविन से कहता है मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम पहले भी एक बार इस जेल में आ चुके हो। केविन क्वांसी को पकड़ लेता है और मानता नहीं कि मैं केविन हूँ। क्वांसी उसे तसल्ली देता है कि याद करो मैं तुम्हारा दोस्त हुआ करता था और अब भी हूँ। क्वांसी अफसोस करता है कि तुम वापस इस जहन्नुम में आ गए। केविन उसे कहता है मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ बदला लेने के लिए। दरअसल केविन नल वर्ल्ड के वार्डन मॉर्ग से बदला लेने आया था। केविन उसको मारना चाहता था। वार्डन मॉर्ग को इसके सिपाही इतला देते हैं कि नल वर्ल्ड में कोई नया कैदी आने वाला है। वार्डन नए आने वाले कैदियों को टेलीपोर्ट सिस्टम के जरिए अंदर बुलाता है, लेकिन आने वाले कैदी नहीं होते बल्कि बेन और ग्वेन होते हैं। मॉर्ग इन पर गुस्सा होता है कि नल वर्ल्ड में प्लम्बर्स का आना मना है। बेन उसे बताता है हम प्लम्बर्स के काम के लिए नहीं आए, बल्कि आपको वार्न करने आए हैं क्योंकि आपको कोई मारना चाहता है। मॉर्ग इनकी बात को हवा में उड़ा देता है और उनको यहाँ से जाने को कहता है। बेन उसे याद करवाता है कि टेलीपोर्ट सिस्टम बस एक ही बार काम करता है, इसलिए हम यहाँ से कल से पहले नहीं जा सकते। मजबूरन मॉर्ग को इन्हें वहाँ रुकने की इजाज़त देनी पड़ती है। बेन और ग्वेन ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि इन्हें केविन को ढूंढने और इसे रोकने का वक्त मिल सके। बेन मॉर्ग को एक बार फिर से वार्न करता हुआ वहाँ से चला जाता है। मॉर्ग अपने सिपाहियों के इन पर नज़र रखने को कहता है।
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्लम्बर्स को पता चले नल वर्ल्ड में वो क्या कर रहा है। असल में मॉर्ग कैदियों से जो काम करवा रहा था वो इलीगल होता है। क्वेंसी एक बार फिर से केविन के पास आता है। फिर क्वेंसी और केविन को फ्लैशबैक आते हैं। केविन जब पहली एक बार मॉन्स्टर बना था तो इसी नल वर्ल्ड में कैदी के तौर पर आया था। केविन की मुलाकात एक कैदी से होती है जिसका नाम कॉरल था। उस जमाने में मॉर्ग नल वर्ल्ड में एक गार्ड था। कॉरल केविन को ठीक करने की कोशिश करता है। कॉरल आहिस्ता आहिस्ता केविन को अपने गुस्से और ताकत पर काबू पाना सिखाता है। मॉर्ग को यह सब बर्दाश्त नहीं होता कि कॉरल कैदियों को सुधार रहा है। कॉरल की मेहनत रंग ले आती है और केविन बिल्कुल ठीक हो जाता है। कॉरल इसको यहाँ से चले जाने को कहता है। केविन पूछता है मैं यहाँ से कैसे निकलूं? कॉरल इसे बताता है कि मैं कई साल से इस जेल में एक सुरंग खोद रहा था। जब मुकम्मल हो चुकी है तुम भी मेरे साथ चलो। केविन राजी हो जाता है और फिर यूं दोनों इस सुरंग से भागने की कोशिश करते हैं। इस सुरंग में ही नीली चमकीली मिट्टी निकलती है जो अब मॉर्ग कैदियों से निकलवा रहा था। जब कॉरल और केविन भाग रहे थे तो सामने से मॉर्ग आकर इनका रास्ता रोक देता है। मॉर्ग इन्हें बताता है मैं पहले से ही सुरंग के बारे में जानता था, बस तुम्हारे भागने का इंतजार था। कॉरल और मॉर्ग की हाथापाई होने लगती है। कॉरल केविन को भाग जाने को कहता है। केविन डर के वहां से भाग जाता है और पीछे से मॉर्ग कॉरल को फायर करके खत्म कर देता है। केविन क्वेंसी से कहता है मुझे आज भी वो फायर की आवाज़ सुनाई देती है। यही वजह थी कि केविन दोबारा नल वर्ल्ड आया था ताकि वो कॉरल का बदला मॉर्ग से ले सके। बेन और ग्वेन को टेम्परेरी कॉटेज में लेकर जाया जा रहा होता है। बेन वहाँ खुदाई का सामान देखता है। बेन उसके बारे में गार्ड से पूछता है मगर वो कुछ नहीं बताता। फिर इन दोनों को कॉटेज में छोड़ दिया जाता है। इनके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा लॉक कर दिया जाता है। बेन तो आराम से बैठ जाता है जबकि ग्वेन दरवाज़ा खोलने की कोशिश में लगी होती है लेकिन वो खोल नहीं पाती। बेन गॉप में ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकल आता है। बेन दरवाजे का लॉक पिघलाकर तोड़ देता है। दरवाज़ा खुल जाता है और ग्वेन भी बाहर निकल आती है। दोनों गार्ड्स का पीछा करते हुए सुरंग तक पहुंच जाते हैं। दोनों के सामने मॉर्ग की असलियत भी खुल जाती है। इनके पीछे मॉर्ग भी पहुंच जाता है। मॉर्ग अपने गार्ड्स को इनको मारने का कमांड देकर खुद वहां से चला जाता है। ग्वेन उन गार्ड्स को झटका देकर गिरा देती है। फिर बेन और ग्वेन वहां से भागते हैं मगर गार्ड्स भी उठकर इनके पीछे भागते हैं। भागते भागते आगे से रास्ता खत्म हो जाता है। बेन हिमेंगोसौर में आकर इन सबको मार गिराता है। इस दौरान नीली धूल उठती है जिसको बेन निगल जाता है। इसकी वजह से बेन को सब उल्टा नजर आने लगता है। बेन ग्वेन को एक मॉन्स्टर समझता है और इस पर वार करने लगता है। ग्वेन एक जोरदार थप्पड़ बेन को मारती है जिससे बेन होश में आ जाता है। फिर वो वापस से नॉर्मल इंसान बन जाता है। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि मॉर्ग असल में क्या छुपा रहा था। ये नीली मिट्टी असल में ड्रग्स है जो एलियंस लेते हैं। मॉर्ग इस ड्रग्स को इलीगल तरीके से सप्लाई करता है। मॉर्ग एक मामूली गार्ड से इंटरगैलेक्टिक ड्रग्स सप्लायर बन चुका होता है। दूसरी तरफ केविन और क्वेंसी मॉर्ग को ढूंढते हुए इस तक पहुंच जाते हैं। मॉर्ग ने तमाम कैदियों के गले में सोनिक बैंड्स डाल रखे होते हैं। मॉर्ग अपने रिमोट को प्रेस करता है जिससे तमाम कैदियों पर सोनिक अटैक होता है। वहां से गुजरते हुए बेन ये सब देख लेता है। बेन उन कैदियों को छुड़वाने के लिए एको एको में आता है। फिर एको एको के सोनिक साउंड से तमाम कैदियों के बैंड्स टूट जाते हैं। यूं केविन भी आज़ाद हो जाता है। अब उसके लिए मॉर्ग को मारना और भी आसान था। केविन मॉर्ग को पकड़ लेता है तभी ग्वेन और बेन वहां आ जाते हैं। ग्वेन केविन को रोकती है मगर वो कोई बात नहीं सुनता। बेन आर्मेड्रिलो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर केविन और आर्मेड्रिलो में फाइट होती है। मॉर्ग मौका देकर वहां से भाग जाता है। केविन और आर्मेड्रिलो की लड़ाई के दौरान सुरंग का कुछ हिस्सा टूट जाता है। बेन जल्दी से बाहर भागता है। केविन भी वहां से निकल चुका होता है। एक बार फिर से केविन इनके हाथ से निकल जाता है। मॉर्ग भागते हुए लिफ्ट में बैठने लगता है। इसी लिफ्ट से केविन निकलता है। मॉर्ग उससे मुकमका करने की कोशिश करता है जिस पर केविन उसे कहता है तुम मुझे कॉरल वापस कर सकते हो। केविन मॉर्ग को लिफ्ट में ही बिठाकर लिफ्ट का रस्सा तोड़ देता है। बेन और ग्वेन उन दोनों की तलाश में सबसे निचली सुरंग में होते हैं। दोनों मॉर्ग को लिफ्ट समेत गिरता हुआ देख लेते हैं। ग्वेन जल्दी से लिफ्ट को काबू में कर लेती है। मॉर्ग को पकड़ लिया जाता है। बेन और ग्वेन गलती से नल बोर्ड के दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। सब कैदी फरार होने लगते हैं। कुछ को तो पकड़ लिया जाता है जबकि कुछ भाग निकलते हैं। क्वेंसी बेन को बताता है कि केविन को लगा कि उसने मॉर्ग को मार दिया है इसलिए वो यहाँ से भाग गया है। ग्वेन अब केविन के लिए मजीद परेशान हो जाती है। इसके बाद अर्जित को व्रीडल के साथ दिखाया जाता है। व्रीडल इसे कहता है मैंने अपने दोनों बेटों को प्लम्बर्स अकेडमी में भर्ती करवाया है ताकि वो बेहतर बन सके, लेकिन वो एग्जाम में कुछ खास नहीं कर पाते। अब ये तुम पर है कि मेरे बेटों को उनके नंबर्स में हेरा फेरी करके पास करवाओ। ग्वेन और बेन एक बार फिर से केविन को लेकर बहस कर रहे होते हैं। ग्वेन डिप्रेशन में आकर बेन को ही हर बात पर गलत कह रही होती है। बेन उसको कहता है कि तुम सच्चाई से मत भागो। केविन आज भी इतना ही पागल हो गया जैसे वो बचपन में हुआ था। अब इसका एक ही हल है कि केविन को खत्म कर दिया जाए।
अभी वो इसी बहस में होते हैं कि इनकी गाड़ी के सामने अर्जित आ जाता है। अर्जित बाल बाल बचता है। अर्जित बेन से कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। और इस सब की वजह केविन है, क्योंकि केविन अर्जित के पीछे भी पड़ा हुआ था। बेन उसे शुरू से सारी बात बताने को कहता है। अर्जित बताता है कि मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान चाहिए था तो मैं ज़मीन पर आया। फिर जैसे ही अर्जित अपनी स्पेसशिप लैंड करता है, केविन उस पर धावा बोल देता है। केविन कहता है, मैं अपने तमाम दुश्मनों से बदला ले रहा हूँ, जिनमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है। अर्जित केविन से बचता हुआ इनकी गाड़ी से टकरा जाता है। वो इन दोनों से मदद मांगता है। बेन उसको प्लम्बर्स एकेडमी में लेकर जाने की बात करता है। पहले तो अर्जित मना कर देता है, लेकिन जब ग्वेन उसको कहती है कि हम तुमको केविन के हवाले कर देते हैं, तो वो मान जाता है। ग्वेन बेन से कहती है अर्जित का पीछा करते हुए केविन भी एकेडमी तक पहुंच जाएगा। बेन कहता है, ये तो अच्छा मौका होगा केविन को रोकने का, क्योंकि वहाँ प्लम्बर्स भी होंगे जो हमारी मदद करेंगे। अर्जित भी तो यही चाहता था, क्योंकि सिर्फ रीडर्स का काम भी तो करना था। बेन ग्वेन और अर्जित के साथ रस्ट बकेट में आ जाता है। अर्जित के कॉलर पर ट्रैकर लगा होता है जिसको कोई नहीं देख पाता। रस्ट बकेट जैसे ही टेक ऑफ करती है, केविन उस ट्रैकर की मदद से इनके पीछे आ जाता है। केविन जहाज को पीटने लगता है। बेन उसको अंदर बुला लेता है। बेन और ग्वेन बहुत प्यार से बात करते हैं और इसे समझाते हैं कि हम अब भी तुम्हारे दोस्त हैं, जिस पर केविन कहता है, मेरे दोस्त मेरे दुश्मन अर्जित की हिफाजत नहीं करते। केविन खुद पर काबू नहीं रख पाता और इन पर हमला बोल देता है। ग्वेन उसके हमले को रोक देती है। बेन जेटर में ट्रांसफॉर्म होता है। केविन इतना ताकतवर होता है कि ये दोनों ना तो उसको पकड़ पाते हैं और ना ही रोक पाते हैं। ग्वेन जहाज का दरवाज़ा खोल देती है। हवा इतनी तेज़ होती है, सब चीज़ें उड़कर बाहर गिरने लगती हैं। केविन की गाड़ी केविन को लगती है और इस तरह केविन और इसकी गाड़ी दोनों नीचे गिर जाते हैं। केविन इनको छोड़कर फौरन अपनी गाड़ी बचाने जाता है। बेन जल्दी से प्लम्बर्स एकेडमी पहुंचता है। बेन और ग्वेन की मुलाकात मैजिस्ट्रेट कोरोनैक से होती है। वो बेन पर गुस्सा करते हैं कि बेन बिना इनसे कुछ पूछे अर्जित को लेकर यहाँ आ गया। बेन उन्हें कहता है, मैं केविन को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैजिस्ट्रेट अर्जित को सेल में बंद करने का कहते हैं। एक प्लम्बर अर्जित को लेकर जा रहा होता है। अर्जित अचानक वॉशरूम जाने के लिए कहता है। प्लम्बर इसको वॉशरूम ले जाता है, लेकिन अर्जित प्लम्बर को बेहोश करके इसका प्लम्बर बैच ले लेता है और प्लम्बर को वॉशरूम में बंद करके खुद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैजिस्ट्रेट बेन और ग्वेन पर गुस्सा करते हैं कि ये मेरी एकेडमी है, कोई जंग का मैदान नहीं, और यहाँ सब स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, वो सब अभी किसी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। वो इतना गुस्सा होते हैं कि अब बेन को भी सेल में बंद करने की बात करते हैं। बेन को एक बार फिर से हवाला देना पड़ता है कि इसने यूनिवर्स को बचाया था, और यहाँ पर आकर सबको बेन के आगे हथियार डालने पड़ते थे। इनमें से एक मैजिस्ट्रेट कोरोनैक भी होते हैं। अर्जित रिकॉर्ड रूम तलाश करता करता प्लम्बर कैंटीन पहुंच जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात रीडर्स ब्रदर से होती है। अर्जित इन्हें बताता है कि मुझे तुम्हारे पापा ने तुम्हारे स्कोर्स ठीक करने के लिए भेजा है। इस बात पर वो दोनों खुश हो जाते हैं। अर्जित इनसे कहता है, अब याद रहे, ना तुम मुझे जानते हो ना ही मैं तुमको। फिर अर्जित वहाँ से निकलकर रिकॉर्ड रूम जाता है और इन दोनों के स्कोर्स हाई कर देता है। इतने में प्लम्बर्स को अनजान स्पेस क्राफ्ट का सिग्नल मिलता है। फिर केविन को दिखाया जाता है। केविन इन तक पहुंच चुका था। केविन बिग चिल की पावर यूज करके अंदर एकेडमी में आ जाता है। मैजिस्ट्रेट कोरोनैक बेन की लाई मुसीबत बेन को ही दूर करने का कहते हैं। केविन एकेडमी में तबाही मचा देता है। बहुत से स्टूडेंट्स जख्मी हो जाते हैं। अर्जित जल्दी से रीडर्स ब्रदर से इनके वेपन्स ले लेता है। बेन अल्टीमेट हेमेंगोसोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर हेमेंगोसोर और केविन के दरमियान फाइट होती है। बेन केविन का मुकाबला नहीं कर पाता। बेन नॉर्मल हो जाता है। केविन बेन को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। ग्वेन बेन को बचाने के लिए केविन को मारती है। केविन भी ग्वेन पर अटैक करता है। ग्वेन गिरकर बेहोश हो जाती है। इतने में अर्जित और रीडर्स ब्रदर भी आ जाते हैं। रीडर्स केविन की तरफ फायर करते हैं जो एक बॉल सी होती है। अर्जित के पूछने पर वह बताते हैं कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेड नाइट है, इससे केविन की छुट्टी हो जाएगी। अर्जित इन्हें याद करवाता है कि इस तरह तो पूरे स्पेस स्टेशन और यहाँ मौजूद लोग भी मारे जाएंगे। इससे पहले कि ग्रेड नाइट फटता, बेन एको में ट्रांसफॉर्म होकर इस पर सोनिक साउंड्स फेंकता है, लेकिन वो मजीद बड़ा होने लगता है। फिर बेन अल्टीमेट एको में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रेड नाइट को एकेडमी से निकालकर बाहर स्पेस में दूर फेंक देता है। ग्रेड नाइट दूर जाकर फट जाता है। यूं प्लम्बर्स एकेडमी और उसके स्टूडेंट्स महफूज रहते हैं। केविन अर्जित को बहुत पीटता है। अर्जित का बुरा हाल हो जाता है। केविन अर्जित को जान से मारने लगता है जब एक बार फिर से ग्वेन दरमियान में आ जाती है। केविन अर्जित को दूर फेंक देता है और ग्वेन पर अटैक करने लग जाता है। ग्वेन गिरकर रोने लग जाती है। केविन ग्वेन के आंसू देखकर उसको छोड़कर एक बार फिर से इनके हाथ से निकल जाता है। सब अर्जित के पास जाते हैं जो अपनी सांस रोके मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। बेन उसको जगाता है। अर्जित के जाग जाने पर मैजिस्ट्रेट अर्जित को कैद कर लेते हैं।
ग्वेन उदासी खड़ी स्पेस में देखती है जहाँ से केविन गया था। वो एक बार फिर से पूरी उम्मीदें होती है कि वो केविन को अब भी रोक सकती है, मगर बेन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता।